अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। आज का व्लॉग है काम काम बस काम। हमें नहीं पता कि कौन सा काम, बस काम काम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इंसान चाहे जितने मर्ज़ी काम कर ले, चाहे जो मर्ज़ी काम कर ले, लेकिन वो किसी को खुश नहीं रख सकता। आजकल के दौर में किसी को खुश करना, चाहे वो आपका शोहर हो, आपकी सास हो, आपकी नंदें हों, आपके अपने बहन भाई हों, अपने माँ बाप हों, आजकल के दौर में किसी को खुश करना मतलब कि एक बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी एक इम्तिहान ले रही है और आप जो है किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आप कोई पेपर दे रहे हैं, और वो भी पेपर ऐसा जो कि क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं थे। आप कोई ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मतलब इस तरह का आजकल के हालात जो हैं इंसान के वो हो चुके हैं कि हमें एक दूसरे को खुश करना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। न जाने ऐसा क्यों है। और औरत क्या है, उसकी ज़िंदगी एक बेटी से शुरू होती है और एक बहू बीवी पे आके ख़त्म हो जाती है। बस ये ज़िंदगी है, इतनी छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें दुख, कितने दुख हैं इंसान के पास। समझ नहीं आती ये मुआशरा जो है हमारा किस तरफ जा रहा है। एक औरत सारे घर के काम, न जाने जब वो कुंवारी होती है कितने ख्वाब बुनती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मुझे ये सुख मिलेगा, मैं यहाँ घूमूँगी, वहाँ मतलब एक फ़िल्मी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रही होती है। ये आजकल की सोसाइटी का आप कह लें कि एक तल्ख़ हकीकत है कि जब आप कुंवारे होते हो ना, जब आप अनमैरिड होते हो, आपकी ज़िंदगी में बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब, आप ऐसी दुनिया बुनना शुरू कर देते हो जो कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और जब आपकी शादी हो जाती है तब आपको पता चलता है अच्छा रियलिटी तो ये है, मैं जो पहले ख्वाब बुनती थी वो तो सिर्फ़ एक कहानी है, वो एक फ़ेयरी टेल है जो कि मैंने जी है। अब तो असली ज़िंदगी है जहाँ पे आप कह लें कि आपको सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करना है। वहाँ पे मॉन्स्टर्स भी मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको फेरीज़ भी मिलेंगी, एंजल्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे बुरे हर तरह से आप कह लें कि हमें हर तरह निमटना के है। लोगों से ये आप। सोसाइटी ही ऐसी है कि यहाँ पे आपका सामना अच्छे लोगों से भी होगा, आपका सामना बुरे लोगों से भी होगा, लेकिन हमें सब कुछ जो है वो मिल बाँट के करना होता है। लेकिन फिर भी आप कह लें कि आप सब कुछ कर लें, आपकी लाइफ़ में कितना कुछ आप कह लें कि लोगों को आप अपनी सारी ज़िंदगी भी दे दें, लेकिन कभी भी हम कुछ ना कुछ कमी जो है, एक कोना जो है वो दिल में वो खाली रह जाता है कि आप किसी को खुश नहीं कर पाते। और न जाने लोग क्यों नहीं खुश होते। अब यहाँ पे देखो ना, जब लड़की की शादी होती है तो ससुराल में वो अपना सब कुछ जो है वो निछावर कर देती है। इवन कि वो अपना आप, शादी से पहले वो कितना अपनी केयर करती है और शादी के बाद वो अपना सब कुछ जो है वो अपना निछावर कर देती है। एक ऐसे इंसान के साथ बन जाती है, उस इंसान की वो ड्यूटीज़ देना शुरू कर देती है, उसके अपने शोहर का ख़्याल रखती है, उसके कपड़े, उसके खाने-पीने, इवन कि जो उसको पसंद है वो अपनी पसंद भी सारी जो है वो औरत उस एक इंसान के लिए बदल देती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक कोना, एक दिल में एक कमी एक ऐसी रह जाती है, शायद उससे लगता है कि वो अपना सब कुछ दे चुकी है, अपना सब कुछ जो है वो अपना आप निछावर कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो किसी को खुश नहीं कर पाती। क्यों? क्यों होता है ऐसा सोसाइटी में? क्योंकि ये माशरा है ही ऐसा। आप सब कुछ अपना आप भी किसी को दे दोगे ना, तब भी कोई हम किसी को खुश नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हमें अपने आप की भी फ़िक्र करनी चाहिए। एक औरत चाहे वो बहू है, बेटी है, माँ है, बहन है, जो भी है, वो भी है ना, उसको अपने आप की भी फ़िक्र करनी चाहिए। हमें सब कुछ अपना आप निछावर करने के अलावा अपने आप पे भी फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि बस हमने कि सारे घर के काम करने हैं, सारे अपनी रूटीन को फ़ॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, हम बस यही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमें खुद को भी, अपने आप को भी बदलना है। हम ये ना करें कि हम अपने आप को इस तरह से बदल दें कि हम मतलब कि समझ ही ना आए कि आप क्या हैं। हमें, क्योंकि कभी आपकी बात कोई ज़िंदगी में कभी ओल्ड फ्रेंड मिल जाए, वो आपको कहेगी, यार तुम तो बदल चुकी हो, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो शादी से पहले कितनी मॉडर्न थी, तुम शादी से पहले कितनी अच्छी थी, कितनी साफ-सुथरी थी, कितनी डिसेंट थी। यार तुमने हेयर स्टाइल को क्या किया है? मतलब ये होती है ज़िंदगी। ये होती है कि शादी के बाद औरत जो है वो किस हद तक बदल जाती है कि उसकी फ्रेंड्स भी उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। हमें ज़िंदगी में बदलना ज़रूर चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें सोफिस्टिकेटेड बनना चाहिए, ना कि हमें कोई ऐसी गंदगी की तरफ जाएँ कि हम गंदे हो जाएँ, हमें अपनी ड्रेसिंग का ना पता हो, हमें अपने
हेयर स्टाइल का ना पता हो, हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए ताकि कोई हमारे बच्चों को भी देखे तो ये कहे कि इसकी माँ बहुत अच्छी और डिसेंट खातून है। हमें घर को मेंटेन रखना है, ये नहीं कि हमारे घर में गंदगी है, हम बैठी हुई हैं चारपाई पे, हमें सब कुछ करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान रहता जॉइंट फैमिली में है, लेकिन वहाँ पे सारे घर के काम करने के बाद सिला किसी और को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे दुख हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे दुख हैं। ये मेरी बहनों के भी दुख हैं जो आजकल माशरे में बैठी हैं, जो आजकल सोसाइटी में, जो दुनिया में रह रही हैं, जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, ये उन सब बहनों के दुख हैं। सब बहनें जो हैं वो इस तरह के दौर से गुजर रही हैं कि करता कोई है, भरता कोई है। कभी कभी करता कोई और मेहनत है, फल उसका किसी और को मिल जाता है। ये सोसाइटी है, ये रिवॉर्ड है। जो आपने किया है उसका फल भी आपको ही मिलना चाहिए। ये फल हमें सिर्फ कौन देगा? अल्लाह पाक देंगे। हमें दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपना अच्छा करें, अच्छा खाएं, अपने बच्चों में खुश रहें, अपने आप की सेल्फ केयर भी करें। आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, आपने अपने आप को संभालना है। हमें अपने आप को जो है इतना भी गंदा नहीं करना कि बस कोई हमें देखे और ये कहे ये क्या है। तो ये अपने घर को लेके चलें। अब यहाँ पे देखो ना, मैं अपने घर के काम अकेले करती हूँ। अब जो मेरे पास तकरीबन 2 किलो दूध आता है, मैं उससे जो है वो बलाई इकट्ठी करती हूँ और जो है वो बलाई से अपना घर में एक देसी घी खुद, क्योंकि कभी कभी आप नहीं बाज़ार से ख़रीद पाते, देसी घी बहुत महंगा होता है, तो आपके घर में दूध सबके घरों में आता है, तो आप अपने घर से जो है वो अपने काम निकाला करें, बजाय इसके कि आप बैठे रहें कि हमें कोई बाहर से ला के देगा, कहीं से पैसे आएंगे तो हम चीज़ें अरेंज करेंगे। आपने खुद ही घर में चीज़ें रह के अरेंज करनी होती हैं। ये एक अच्छी और समझदार और सिल्काशुआर औरत का काम है। अपने बच्चों में इन्वॉल्व रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा घर के काम करती हैं ना, तो अपने बच्चों को भी टाइम दें। यहाँ पे मेरे गुड्डा जो है वो देखें खेल रहा है, मेरे साथ फन कर रहा है। मैं अपना टाइम अपने बच्चों को भी देती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी ना, तो उसके बाद बेबी आप किसके घर गई थी? नानी का। वाह, नानी आपको अच्छी लगती है? हाँ। ओह जी कहते हैं। जी, पैसे लो पैसे। नानी ने आपको पैसे दिए थे, वो किधर है? किधर है नानी ने पैसे दिए थे आपको? ओह, मोबाइल के पीछे। मैं अभी आपको देती हूँ, वो आपके बैग में पड़े। आपको येलो बैग किधर?